हेलो दोस्तों, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कोई कहानी नहीं, मैं आपको घर घर की कहानी सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों, बात शुरू करती हूँ महिलाओं से, लेडीज से, लड़कियों से। जी हाँ दोस्तों, जिनकी मैं दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ। पहला कारण इसलिए क्योंकि मैं भी उसी कैटेगरी में आती हूँ, और दूसरा इसलिए क्योंकि नारी भगवान की बनाई हुई अद्भुत रचना है, अद्भुत रचना है, अद्भुत रचना है। दोस्तों, नारी माँ, बेटी, बहन के चुनौतीपूर्ण किरदारों को बहुत अच्छे से निभाती है। नारी जग जननी है, नारी दुर्गा स्वरूपा है, नारी दुर्गा स्वरूपा है। इसलिए वाकई नारी आदरणीय है और पूजनीय है। सभी लड़कियां, सभी लेडीज बहुत खुश हो रही होंगी, होना भी चाहिए, अपने ऊपर गर्व तो होना ही चाहिए। दोस्तों, अब आते हैं मुद्दे पे। दोस्तों, मान के चलिए आपकी बीवी, आपकी धर्मपत्नी की तबीयत कुछ नासाज है, मतलब उसकी तबीयत कुछ गड़बड़ा गई है। क्योंकि थोड़ी देर पहले जब आप उसके पास गए तो उसने आपको क्या बोला? मेरी तबीयत आज बहुत खराब है, मेरे पेट में, मेरे टांगों में बहुत दर्द है, कमर तो दर्द के मारे टूट रही है, सर इतना भारी भारी हो गया है, बच्चे दिन भर परेशान करते हैं, सारा दिन घर संभालते हुए, बच्चे संभालते हुए मेरी कमर टूट जाती है, पता नहीं मुझे आराम कब मिलेगा, मेरी जिंदगी झंड बन के रह गई है, वगैरह वगैरह। तो ये सब बातें सुनने के बाद कहीं ना कहीं आपका थोड़ा सा दिल पसीज जाता है, या यूं कहिए कि आप उसको परखने की कोशिश करते हैं। तो आप क्या बोलते हैं? आप बोलते हैं, डार्लिंग, एक बहुत ही थ्रिलर और रोमांटिक मूवी रिलीज हुई है, मैंने सोचा था आज देखने चलते हैं, इसलिए मैं ऑफिस से थोड़ा जल्दी आ गया। लेकिन अब जबकि तुम बोल रही हो कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, तो कोई बात नहीं, हम अगली बार चले जाएंगे, फिर कभी चले जाएंगे। भाई साहब, अभी ये बात आपके मुंह से पूरी भी नहीं हुई थी कि आपकी बीवी, आपकी धर्मपत्नी फटाफट से अपनी कबर्ड की तरफ जाती है, एक अच्छी सी ड्रेस निकालती है और फटाफट से नहा धो के वापस आकर बिंदी, लिपस्टिक, फाउंडेशन और न जाने क्या क्या लगाकर तैयार हो जाती है। और आप हक्के बक्के रह जाते हो और बोलते हो, अरे भाई, ये चमत्कार कैसे हो गया? अभी थोड़ी देर पहले ये मुझे बोल रही थी कि मेरा घर संभालते संभालते, बच्चे संभालते संभालते मेरी कमर टूट गई है, मेरे से हिला नहीं जा रहा, मेरा कुछ भी करने को मन नहीं कर रहा, और अब ये चुस्ती फुर्ती और अब उस लेवल की एनर्जी, ये कहाँ से आ गया भाई? अरे भाई, ये क्या, कैसे हो गया ये सब? होता है कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? ओह, सच में हुआ है? ओहो, बहुत गड़बड़ है भाई। लोग तो आज बहुत खुश होंगे, मुझे दुआएं दे रहे होंगे, बोल रहे होंगे, अरे अंजुला, आज की ना तूने पते की बात, ये हुई ना बात। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही होता है, बिल्कुल ऐसे ही होता है यार, बिल्कुल ऐसे दिमाग खराब होता है। ओह माय गॉड। तो भाई साहब, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी तारीफ सुनने के लिए भी ज़रा तैयार हो जाइए, ठीक है? तो आप क्या करते हो? एक ऑफिस जाकर या कोई भी बिजनेस या धंधा, जो भी काम आप करते हो, वो काम करने आने के बाद घर आकर आप इतना बड़ा एहसान जताते हो, आप इतना बड़ा एहसान जताते हो जैसे पता नहीं कौन सी जंग लड़ के आए हो, कौन सी जंग जीत के आए हो। अरे भाई, और तो और आप अपनी बीवी को क्या बोलते हो? तुम करती क्या हो सारा दिन? तुम्हारे पास कितना टाइम होता है? सारा दिन घर पे बैठकर तुम फोन पे चिपकी रहती हो, अपनी फ्रेंड्स के साथ चैटिंग करती हो, वो टिकटॉक शॉर्ट्स के वो वीडियोस, पता नहीं क्या क्या देखती रहती हो, और फिर बोलती हो कि मेरा घर संभालते हुए, बच्चे संभालते हुए मेरी कमर टूट गई। अरे वाह, सारा दिन एसी की हवा खाती हो और खा खा के इतनी मोटी भैंस बन गई हो। शक्ल देखिए अपनी आईने में, जरा जाके देखना, बुढ़िया हो गई हो, बुढ़िया। पता नहीं ये बचपना कब जाएगा तुम्हारा। बात करती हो मेरे साथ, औकात है तुम्हारी मेरे से बात करने की? मुझे देखो कितना प्रेशर है मेरे ऊपर, कैसे काम करता हूँ मैं, कितने लोगों को झेलता हूँ, कैसे लोगों को झेलता हूँ। मेरी जगह बैठकर देखो, मेरी तरह काम करके देखो, फिर पता चलेगा क्या होता है प्रेशर, क्या होता है काम करना।
क्या होती है जिम्मेवारियाँ, क्या होती है जिम्मेवारियाँ। तुम क्या करती हो, तुम क्या करती हो, तुम तो धरती पे बोझ हो, कलंक हो तुम। जाओ अपनी शक्ल देखो, अपनी शक्ल देखो, अपनी शक्ल देखो जरा आईने में, बात करती हो मेरे साथ, वगैरह वगैरह। तो भाइयों और बहनों, ये जो चर्चा मैंने अभी की है, ये जो प्रसंग मैंने आपको सुनाया है, ये ज़्यादातर हर घर की कहानी है। हो सकता है डायलॉग थोड़े से इधर उधर हो सकते हैं, कोई और मुद्दा बीच में हम ऐड कर सकते हैं या कोई और मुद्दे होते होंगे आपके, लेकिन अल्टीमेटली जो निचोड़ निकलता है ना, जो अल्टीमेटली जो होता है ना, जो हर किसी के घर में, जो हर किसी के घर परिवार में, जो फैमिली घर गृहस्थी में होता है, वो ऐसे ही होता है। तो दोस्तों अब थोड़ा सा गहराई से इस बात पे हम थोड़ा सा अध्ययन करते हैं, थोड़ा सा हम इसको ज़रा देखते हैं कि आखिर गड़बड़ कहाँ पे है। दोस्तों गड़बड़ एक तरफ से नहीं, गड़बड़ दोनों तरफ से है। तो दोस्तों अगर लेडीज़ की बात करें, अगर वो अपने घर परिवार को, अगर वो अपने बच्चों को संभालती हैं, अगर उनकी देखभाल करती हैं, तो ये कहीं ना कहीं उनकी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस चीज़ को अगर हम बोझ समझना शुरू कर दें, अगर हम ये सोचें कि हमें घर देखना पड़ रहा है, हमें बच्चे संभालने पड़ रहे हैं, तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं ये आपकी सोच का परिणाम है। आपने अपनी सोच के बिल्कुल उलट काम किया है। अगर आप शादी के बाद उसको निभा नहीं पा रहे हो, उसकी जिम्मेवारी नहीं उठा पा रहे हो, अपने बच्चों को नहीं दे पा रहे हो, दैट मीन्स कि आपने गलत डिसीजन लिया था। अगर आपने अपनी लाइफ में कोई डिसीजंस लिए हैं, शादी करने का अगर आपने डिसीजन लिया है, तो आप उस पर कमिटेड रहिए, आप उसको पूरा करने के लिए अपना जी जान लगा दीजिए, फिर आप उसको बोझ मत समझिए। और बिल्कुल यही बात जेंट्स के ऊपर भी लागू होती है। अगर वो कोई भी धंधा या बिजनेस, कोई भी काम करते हैं या ऑफिस जाते हैं, तो अगर उन्हें किसी भी तरह का प्रेशर महसूस हो रहा है, या उन्हें जो अपनी जॉब है वहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कोई हर्डल्स है या कोई और परेशानी है, तो ये उनकी जिम्मेवारी बनती है उस चीज़ को झेलना। क्योंकि जो भी चीज़ हम करते हैं, कोई भी आप किसी भी चीज़ में अगर हाथ डालते हैं, तो वो आपका खुद का लिया हुआ डिसीजन है, वो आपका खुद का फैसला है, क्योंकि वो चीज़ कहीं ना कहीं आप अपने लिए, खुद के लिए ही कर रहे हो, अपनी खुद की डेवलपमेंट के लिए, अपनी खुद की ग्रोथ के लिए ही, अपने खुद के भविष्य को संवारने के लिए ही वो चीज़ आप कर रहे हो। अगर वही चीज़ फिर आपको बोझ लगने लगे, दैट मीन्स कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है, कि कहीं ना कहीं आपने कोई गलत डिसीजन लिया है, जिसकी वजह से वो डिसीजन जो है वो आपको परेशान कर रहा है। अगर आपने ज़िंदगी में कोई डिसीजन ले लिया है, चाहे वो अपने घर परिवार को संभालना है, चाहे वो कोई जॉब करना है, कोई भी किसी भी तरह का बिजनेस करना है, तो आपको उसको पूरे जी जान से निभाना चाहिए, क्योंकि वो आपका खुद का लिया हुआ फैसला है, जो आपको आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़ने में मदद कर रहा है। तो उस चीज़ को कभी भी आप बोझ मत समझिए, उस चीज़ को पूरे दिल से कीजिए, ताकि वो चीज़ आपको ज़िंदगी में आगे लेकर जाए। दोस्तों कभी भी, अगर मैं लेडीज़ की बात करूं, तो उनको कभी भी अपने घर परिवार या अपने बच्चों की देखभाल या कोई भी ऐसा काम जो वो घर पे बैठ के करती हैं, तो उनको उस चीज़ में बोरियत महसूस नहीं होनी चाहिए, उस चीज़ में उनको खुशी मिलनी चाहिए। अगर वो खुश रहेंगी, अगर वो तनाव मुक्त रहेंगी, तो ही अपने घर परिवार को बहुत अच्छे से देखभाल कर पाएंगी, बहुत अच्छे से संभाल पाएंगी। ऐसे ही जेंट्स लोगों को समझना चाहिए कि हो सकता है जब वो बाहर जॉब करते हैं, बाहर कहीं 10 तरीके के उनको लोग मिलेंगे, हो सकता है 10 में से 9 लोग जो हैं वो उनको ऐसे मिले जिनकी सोच उनसे मैच नहीं करती है, और सिर्फ एक इंसान है जिसकी उनसे सोच मैच करती है। तो 9 लोगों को और ऐसे लोगों को अगर उनको झेलना पड़ रहा है, तो ये उनकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस चीज़ को अपने तरीके से एक अच्छे जिम्मेवार इंसान की तरह उस चीज़ को हैंडल करें, लेकिन उस चीज़ को, उस प्रेशर को, उस स्ट्रेस को घर पे लेकर, घर आकर उस चीज़ से अपने घर का माहौल ना ख़राब करें। ये चीज़ दोनों को ही समझनी चाहिए, लेडीज़ को भी और जेंट्स को भी। अगर इस तरीके से हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, जिम्मेवारियों को बहुत अच्छे से निभाएंगे, तो हम एक बैलेंस्ड, एक संतुलित जो जीवन है वो जी सकते हैं। दोस्तों अभी मेरे मन में एक छोटी सी पौराणिक कथा जो भगवान शिव से संबंधित है, वो मेरे मन में अभी आ रही है, तो मैं आपसे साझी करना चाहूँगी। भगवान शिव ने महर्षि भृंगी को, जो कि भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे,
उनको उनको एहसास दिलाने के लिए, उनको नारी के सम्मान का एहसास दिलाने के लिए उनको अर्धनारीश्वर रूप दिखाया था। वो इसलिए क्योंकि महर्षि भृंगी जो थे वो केवल और केवल भगवान शिव की आराधना करते थे। वो माता पार्वती की तरफ वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे। उनके मन में केवल और केवल भगवान शिव थे। तो एक बार महर्षि भृंगी जब भगवान शिव के पास आते हैं तो अपने भगवान शिव के आगे एक अपनी प्रार्थना रखते हैं कि मुझे आपकी परिक्रमा करनी है। तो उस समय माता पार्वती भी साथ में होती हैं। तो महर्षि भृंगी क्या करते हैं, माता पार्वती की तरफ ध्यान ना देकर वो भगवान शिव की परिक्रमा शुरू करने के बारे में सोचते हैं। तो इसी बीच पार्वती माता बोलती हैं कि मैं और शिव जो हैं वो एक हैं, तो आपको हमें दोनों की ही परिक्रमा करनी चाहिए, हम दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हैं। तो इस पे महर्षि भृंगी मतलब उनको ऐसे लगता है कि ये बात व्यर्थ की है। तो पार्वती माता की तरफ वो ध्यान नहीं देते, वो भगवान शिव की ही परिक्रमा करने के बारे में सोचते हैं। तो फिर क्या होता है कि माता पार्वती भगवान शिव के साथ सट के बैठ जाती हैं ताकि महर्षि भृंगी केवल और केवल भगवान शिव की ना परिक्रमा कर पाएं। तो महर्षि भृंगी क्या करते हैं, वो एक सर्प का रूप धारण कर लेते हैं ताकि वो बीच में से होकर केवल और केवल भगवान शिव की परिक्रमा कर सकें। भगवान शिव को ये देखकर बड़ा अजीब लगता है, भगवान शिव को ये बात अच्छी नहीं लगती। तो वो क्या करते हैं, वो एक अर्धनारीश्वर का रूप धारण कर लेते हैं, क्योंकि अर्धनारीश्वर में क्या है कि उनका जो आधा शरीर है वो शिव का है और आधा जो है वो दुर्गा स्वरूपा माँ पार्वती का है। तो उनको ये होता है कि अब हम एक हैं, अब हमारा जो स्वरूप है वो एक है। तो भृंगी महर्षि जो हैं वो हमारी ही परिक्रमा करेंगे। लेकिन महर्षि भृंगी क्या करते हैं, वो भी अपना दिमाग लगाते हैं। वो क्या करते हैं, वो एक चूहे का रूप धारण कर लेते हैं। चूहे का रूप धारण करके वो भगवान शिव और पार्वती का जो स्वरूप है उसको बीच में से कुतरना शुरू कर देते हैं। इस पर माता पार्वती को बहुत गुस्सा आता है और वो क्रोधित होकर महर्षि भृंगी को ये श्राप देती हैं कि इंसान का जो शरीर होता है उसमें जो मांसपेशियां और हड्डियां होती हैं वो पुरुष की वजह से होती हैं, और जो खून और मांस होता है वो एक नारी की वजह से होता है। कहने का मतलब कि पुरुष और नारी एक ही हैं, उनमें किसी भी तरह का भेदभाव, किसी भी तरह की ऊंच नीच और कोई भी उनमें असमानता नहीं है, वो एक समान है। तो वो श्राप देते हैं कि तुम इसी रूप में रहोगे, तुम मानव शरीर को धारण नहीं कर पाओगे। तो इस पर महर्षि भृंगी को फिर एहसास होता है कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। फिर वो निराश होकर माँ पार्वती से क्षमा याचना करते हैं और माँ पार्वती का मन जो है, माँ का दिल है, वो पिघल जाता है। तो फिर वो उनको श्राप से मुक्त करने के लिए बोलती हैं। लेकिन फिर महर्षि भृंगी बोलते हैं कि नहीं, मुझे आप इसी रूप में ही रहने दीजिए। तो भगवान शिव ने जो अर्धनारीश्वर का स्वरूप रचा था वो पूरी सृष्टि को ये समझाने के लिए रचा था कि पुरुष और नारी दोनों समान हैं, उनमें किसी भी तरह की कोई असमानता नहीं है, किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव या कोई भी ऊंच नीच नहीं है। इसलिए इस छोटी सी कहानी को सुनाने का मेरा मंतव्य यही है कि पुरुष प्रधान समाज अगर वो ये समझता है कि नारी आपसे कम है, और या ये जो पुरुष प्रधान समाज ये समझता है कि नारी उनके पाँव की जूती है या नारी को उनसे नीचे ही रहना चाहिए, उनकी बराबरी नहीं करनी चाहिए, तो मैं आपको भगवान शिव की इस कहानी के ज़रिए आपको यही समझाना चाह रही हूँ कि जो इंसान नारी का सम्मान नहीं करते वो ये बात जान ले कि नारी जो है वो दुर्गा स्वरूपा तो है, लेकिन वो काली का रूप धारण करके वो आपको अपने पाँव के नीचे भी ले सकती है। कहने का मतलब कि नारी आपको दिखा सकती है कि वो क्या कर सकती है, वो चीज़ क्या है। और देखिए, रियल मैन, असली मर्द जिसको बोलते हैं, वो वही होते हैं जो नारी का सम्मान करते हैं, जो नारी को ऊपर उठने में उसकी मदद करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, ना कि वो जो नारी को अपमानित करते हैं। दोस्तों, हम ही लोग हैं जो समाज को बनाते भी हैं और समाज को बिगाड़ते भी हैं। दोस्तों, अगर हम अपने घर में और कहीं बाहर जहाँ पे भी हम कोई काम धंधा या कोई बिजनेस या कोई जॉब करते हैं, अगर हम अपने दिमाग में सकारात्मकता रखेंगे, अगर हम अपने दिमाग में सिर्फ़ और सिर्फ अच्छे पे फोकस करेंगे, अच्छी बातों पे फोकस करेंगे, तो हम आने वाली जनरेशन्स के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए, अपने बच्चों के लिए एक मिसाल बनते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हम ही लोगों को फॉलो करते हैं। तो हम कहीं ना कहीं अगर अपनी सोच को सकारात्मकता से भर लेंगे तो हम
एक सशक्त समाज बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं। दोस्तों अभी पर्टिकुलरली मैं जेंट्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं जनरली एक सभी के लिए बात बोलना चाहूँगी कि हम में से किसी का भी कोई हक नहीं है कि हम किसी को किसी की औकात दिखाएं, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं या हम में से कोई भी इंसान ऐसा करता है, हम में से कोई भी इंसान किसी को किसी की औकात दिखाने की कोशिश करता है, तो कहीं ना कहीं उस समय हम अपनी औकात दिखा रहे होते हैं, हम अपनी इज्जत कहीं ना कहीं खो रहे होते हैं। दोस्तों इज्जत जो होती है उसको कमाने में सालों साल लग जाते हैं, लेकिन उसको अगर गंवाना है तो हम एक पल में उसको गंवा सकते हैं। तो इस बात का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि तो हमें सबको एक दूसरे की कदर करनी चाहिए, एक दूसरे के काम की कदर करनी चाहिए, एक दूसरे को वैल्यू देना चाहिए, एक दूसरे की प्रशंसा करनी चाहिए। हमारे अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए कि हम किसी को किसी के अच्छे काम के लिए प्रशंसा करें, उसको प्रोत्साहित करें, उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दें, ना कि उसको डीमोटिवेट करें, ना कि उसको धराशाही कर दें कि तू तो ज़िंदगी में कुछ कर ही नहीं सकता। दोस्तों हमें अपनी सोच को सकारात्मकता की तरफ लेकर जाना पड़ेगा, हमें अपनी सोच को पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाना होगा, तभी हम ये आशा कर सकते हैं कि हमारे जो आने वाली जनरेशन्स हैं वो एक अच्छे समाज का निर्माण करेंगी। और कभी भी अपनी ज़िंदगी में किसी भी ऐसी चीज़ को जो कि अनफेयर है, जो कि आपको आपके जीवन में आगे बढ़ने से रोक रही है, जिसकी वजह से आपको कोई भी आपका फ़ायदा नहीं होने वाला, उल्टा आपका समय नष्ट हो रहा है, उस चीज़ को बार बार रिपीट मत कीजिए, मत दोहराइए उस चीज़ को। अपना ध्यान जो है, अपना माइंड जो है अच्छे की तरफ लेकर जाइए, अपने माइंड को पॉजिटिविटी की तरफ फोकस कीजिए। तो दोस्तों जो आज मैंने सभी को लेकर जो थोड़ी सी चर्चा की है, जिस विषय पे हो सकता है आप लोगों में से कहीं ना कहीं किसी को वो हर्ट हो जाए, तो मैं आप लोगों से दिल से माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि इस विषय पे चर्चा करने का मेरा मंतव्य केवल और केवल एक ही बात समझाना है कि हमें सब लोगों की भावनाओं को हमें समझना चाहिए, हमें एक दूसरे की कदर करनी चाहिए, हमें एक दूसरे को मोटिवेट करना चाहिए, हमें एक दूसरे को आगे बढ़ने में प्रेरणा देनी चाहिए। हमें कोई भी ज़िंदगी में जो अनफेयर चीज़ें हैं जिससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, उल्टा हम अपने समय को बर्बाद करते हैं, जिनको हम सोच करके उन चीज़ों को हमें बार बार नहीं दोहराना। बस मेरा केवल और केवल यही मंतव्य था ये समझाने के लिए। तो अगर आपको थोड़ी सी भी कहीं ना कहीं कोई ठेस पहुंची है तो प्लीज़ दिल से माफ़ी मांग रही हूँ, आप मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। दोस्तों कैसी लगी आज की कड़ी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट्स का हमेशा इंतज़ार करती रहती हूँ। आपके अच्छे कमेंट्स देखकर मुझे अंदर से बहुत ही ज़्यादा प्रेरणा मिलती है। और प्लीज़ जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स, सभी ग्रुप्स और सभी सोशल मीडियाज़ में शेयर ज़रूर कीजिए। अपनी ज़िंदगी को पूरे दिल से खुलकर जियो। जो चीज़ें दोहराने वाली हैं उनको ही दोहराओ, उन चीज़ों को कभी मत दोहराओ जो आप नहीं चाहते हैं। केवल और केवल उन्हीं चीज़ों को दोहराओ जिनको आप चाहते हो। और दोस्तों एक बात को हमेशा याद रखो, ऑल इज़ वेल, ऑल विल बी वेल, एंड forget about the past if it was not well. Stay active to stay happy and healthy, and keep watching Home Fairy 22.